वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं भावेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। वीडियो के सेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स। टॉपिक होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट पार्ट होगा एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। आइए तो देखते हैं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे साइन कोस टेन वो जो फलन होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को त्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट ये होगी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है और इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि यहाँ से ओ से जैसे हम लोग दाईं ओर चलते हैं अक्ष की डायरेक्शन में तो ये दूरी होती है पॉजिटिव मापी जाती है इसे। और ऊपर की तरफ जाते हैं वाई अक्ष की डायरेक्शन में तो इसे भी पॉजिटिव माना जाता है। और जैसे ही भी हम ओ से दाईं साइड चलते हैं यहाँ पे अक्ष डैश अक्ष की डायरेक्शन में तो नीचे जाते हैं वाई डैश अक्ष की डायरेक्शन में तो ये दोनों दूरियां आपकी ऋणात्मक मानी जाएगी, नेगेटिव। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि एग्जाम में यहाँ से कोई सवाल पूछा नहीं जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो मेन टॉपिक है इसका उस पे डिस्कशन करते हैं और वो है आपका एंगल। तो आइए देखते हैं कोण होता क्या है। जैसे कि आप चित्रानुसार देख रहे हैं ये रेखा है ओ अक्ष। ये अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ अक्ष से कितनी घूमी है ओ ए डायरेक्शन, इसी कोण कहते हैं। इसका आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। चिमटा होता है ना, चिमटा उसको हम लोग जैसे दो ताड़ियाँ होती है उसका दोनों के एक सिरे से वो दोनों चिपकी हुई रहती है और एक सिरे से दूर रहती है। जो चिपकी हुई सिरे से रहती है और उनको और थोड़ा सा खोलते हैं तो वो जो दूरी कवर की है उससे ही हम लोग कोण कहते हैं। सामान्यतः इसे थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। वामावर्त दिशा में कोण धनात्मक तथा दक्षिणावर्त दिशा में कोण ऋणात्मक होता है। कैसे, देखिए मान लो ये कोई रेखा है, जैसे इससे ऊपर कोण बनाते हैं तो ये तो होगा पॉजिटिव और इस रेखा से नीचे कोई रेखा कोण बनाती है तो वो कोण होगा आपका नेगेटिव। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये है आपके कोऑर्डिनेट जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई रेखा यहाँ से इस भाग में आ गई तो ये आपकी होगी प्रथम चतुर्थांश में जो 0 से 90 डिग्री के मध्य कोण बनाती हो। और जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोण बनाती हो वो आपकी होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो रेखा इसमें 280 से 370 के मध्य जो कोण बनाती हो वो आपकी होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट 270 से 360 के बीच में जो कोण बनाती है वो आपकी होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिलहाल इतना देख लीजिए कि ये होते क्या है और कैसे वर्क करते। तो इस स्लाइड में देखिए कोण के मापन की ये 3 पद्धतियाँ नियुक्त की गई है। सबसे पहली है षष्टिक पद्धति, दूसरी है शतिक पद्धति और तीसरी है वर्तीय पद्धति। इनमें से ये जो है शतिक पद्धति इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रचलित नहीं है। और फर्स्ट और सेकंड ये दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे डीप से। तो चलिए आगे बढ़। यहाँ पे देखिए नंबर फर्स्ट पे आपकी है षष्टिक पद्धति और इस पद्धति में कोण का जो मापन है वो हम लोग सामान्यतः जैसे देखते हैं जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री उसमें हम लोग करते हैं। डिग्री मिनट और सेकंड ये क्या है इनको चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ ना एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है ये तो सब लोग जानते ही होंगे।
वो कुछ नया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1 डिग्री होती है उसमें होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकंड होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इनसे एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं बनता है तो आप इनको रटिएगा मत, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पद्धति है वर्तीय पद्धति, जिसमें कोण का मापन रेडियन द्वारा किया जाता है। 1 रेडियन जो होता है वो आप चित्र में देख रहे होंगे, ये वर्त है। इसके जो केंद्र पर AB द्वारा आंतरिक कोण है इसे 1 रेडियन कहते हैं और इसका फॉर्मूला ये जो दिया हुआ है 1 रेडियन बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो पाई होता है ये आपने सुना ही होगा, ये नीचे जो दिया हुआ है इसका सिंबल, ये वर्त का जो आप लोग क्षेत्रफल और परिधि वगैरह ज्ञात करते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो पाई होता क्या है, वर्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात होता है, वो एक नियतांक आता है जिसे ग्रीक भाषा में पाई कहा जाता है। इसका जो संख्यात्मक मान होता है वो फिक्स किया हुआ है 22/7 या 3.14। ये नोट पॉइंट है जिसका आपको एग्जाम में सीधा सवाल देखने को मिलता है कि वर्त के एक चक्कर में वर्त के केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनाया जाता है। वो आपका डिग्री में तो हो जाएगा 360 डिग्री तथा रेडियन में हो जाएगा 2 पाई रेडियन। नेक्स्ट आप लोगों का है जो डिग्री तथा रेडियन में रिलेशन होता है वो, तो ये देखिए आपका सूत्र लिखा हुआ है, डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा पाई इंटू रेडियन। तो इसी के साथ आपका मैथमेटिक्स क्लास 9th का एक चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।